विगत 24 घंटों में संक्रमण के 16,740 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 15,757 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 96,642 है, जिनमें से 94,002 व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं और कुछ लोग अभी असाइनमेंट की प्रक्रिया में हैं। जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है उनकी संख्या मात्र 1,300 के आसपास है। अर्थात कुल एक्टिव केस के लगभग 1.5% लोगों को ही अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़ रही है। 98 से 99% लोग अपने घर पर रहकर ही स्वस्थ हो रहे हैं और जो लोग अपने घर पर रह रहे हैं संक्रमण के पश्चात, उनके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों के द्वारा उनके घरों का भ्रमण और उन्हें मेडिसिन किट की उपलब्धता भी सुनिश्चित करवाई जा रही है। महामारी के पूरे काल में अब तक 18,13,485 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं, संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 16 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। इनके कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चूंकि ये कोविड संक्रमित हैं, इसलिए इनकी गणना कोविड संक्रमित मृत्यु के रूप में की जाती है। जो हमारी पॉजिटिविटी रेट है प्रदेश की, वो कल 6.99% रही है, जो पिछले दिनों जो हम 7 से ऊपर हम देख रहे थे पॉजिटिविटी रेट 7% से ऊपर, उससे यह कम है। अभी हम लगातार देख रहे हैं कि एक ठहराव सा आया है और जो केसेस की संख्या है, जैसे शुरू में हम दिसंबर के दूसरे पक्ष में या जनवरी के पहले पक्ष में हम देख रहे थे कि बहुत तेजी से संख्या में वृद्धि हो रही थी, वो अब पिछले 5-6 दिन से नहीं हो रही है और एक ठहराव आया है। ऐसे में बहुत आवश्यक है कि हम सावधान और सतर्क रह के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में, संक्रमण को पूरी तरह से नियंत्रित करने में अपना सहयोग दें। कल प्रदेश में 2,37,109 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 9,76,98,882 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल आरटीपीसीआर की जांच के लिए प्रयोगशालाओं को 1,17,262 सैंपल्स भेजे गए हैं। वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर तेज गति से चल रहा है और कल 22,28,668 डोजेज लगाई गई, जिनमें से 3,36,373 डोजेज 15 से 18 साल के बच्चों को लगाई गई। जब मैं 15 से 18 साल के बच्चों की बात करता हूं तो यहाँ यह दोहराना आवश्यक है कि जिन बच्चों की उम्र अभी 15 साल पूरी नहीं भी हुई है, लेकिन अगर उनका जन्म 31 दिसंबर 2007 या उसके पहले हुआ है तो वो अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, वो वैक्सीनेशन के लिए पात्र हैं। अगर आपका जन्म 31 दिसंबर 2007 या उसके पहले हुआ है तो आप अपनी वैक्सीनेशन की डोज जाकर के ले सकते हैं। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों में अब तक हम 14,29,87,142 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगा चुके हैं, जो कुल अनुमानित संख्या का लगभग 97% है और इनमें से 9,42,33,071 लोगों को हम वैक्सीन की दूसरी डोज भी दे चुके हैं, जो कुल अनुमानित संख्या का 63.92% है। 15 से 18 साल के बच्चों की अगर हम बात करें तो अब तक 74,59,772 बच्चे अपनी वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं, जो उनकी कुल अनुमानित संख्या का 53.23% होता है। जहाँ तक प्रिकॉशन डोज की बात है, अब तक 7,11,288 व्यक्ति अपनी प्रिकॉशन डोज ले चुके हैं। प्रिकॉशन डोज जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जो हमारे 60 साल से अधिक आयु के कोमॉर्बिड लोग हैं, जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, वो अपने डॉक्टर की सलाह पर
प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। एक जो डायरेक्शन, एक जो गाइडेंस भारत सरकार से प्राप्त हुआ है वो ये है कि जो लोग अपनी प्रिकॉशन डोज ले रहे हैं या लेने वाले हैं, अगर उन्हें हाल में कोविड का संक्रमण हुआ है तो जब वो स्वस्थ हो जाते हैं उसके 3 महीने के बाद ही उनको अपनी प्रिकॉशन डोज लेनी चाहिए। अगर आप अभी अभी कोविड से उठे हैं तो आपको तत्काल जा करके अपनी प्रिकॉशन डोज नहीं लेनी चाहिए, बल्कि 3 महीने का इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद ही आप अपनी प्रिकॉशन डोज लें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों में जहां चुनाव हो रहा है वहां के जो पोलिंग में लगे कर्मचारी हैं, चुनाव के कार्य में लगे कर्मचारी हैं, उनको भी फ्रंट लाइन वर्कर माना गया है और वो भी प्रिकॉशन डोज के लिए पात्र है। इस संबंध में भारत सरकार से ये गाइडेंस आया है कि जो लोग पोलिंग की ड्यूटी करने जा रहे हैं, चुनाव में ड्यूटी करने जा रहे हैं, उनके अगर दूसरी डोज के बाद 3 महीने की अवधि बीत चुकी है तो वो भी 90 दिन के बाद वो भी अपनी प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। उनके लिए जो ये 9 महीने की अवधि थी उसको घटा करके 90 दिन कर दिया गया है और जो भी लोग पोलिंग की ड्यूटी पर जाने वाले हैं वो अपनी प्रिकॉशन डोज दूसरी डोज के 90 दिन पूरी होने के बाद कभी भी ले सकते हैं। तो टीकाकरण जरूर करवाइए और टीकाकरण करवाने का ही असर हमने ये देखा है इस बार कि हालांकि इन्फेक्शन के केसेस बहुत आ रहे हैं लेकिन लोगों में किसी प्रकार की जटिलता या गंभीरता नहीं के बराबर दिखाई पड़ रही है और लोगों को अस्पताल जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। ऐसा तभी हो पाया है जब आप लोगों ने अपना टीकाकरण करवाया है। जिन लोगों ने अपना टीकाकरण अभी तक नहीं करवाया, जिनकी पहली डोज बची रह गई है, जो कि बहुत थोड़े से लोग रह गए हैं 18 साल से ऊपर वाले, वो अपनी पहली डोज ज़रूर ले लें और जिनके पहले डोज के बाद दूसरी डोज ड्यू हो गई है वो अपनी दूसरी डोज ज़रूर लगवा लें। टीकाकरण जो है वो आपको सुरक्षा कवच देता है, आपके प्राणों की रक्षा करता है। आपसे अनुरोध है कि जो सावधानी और संक्रमण से बचने के तरीके हैं उनका लगातार उपयोग करते रहिए। अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहिए, मुंह और नाक को मास्क से ढक कर रखिए जब भी आप सार्वजनिक स्थलों पर जाएं और लोगों से 2 गज की दूरी बना कर रखिए। ऐसे आयोजनों में न जाइए, उन्हें अवॉइड करिए जहां भीड़ भाड़ हो और ऐसे आयोजन खुद भी न करिए जहां लोगों को भीड़ भाड़ में बुलाना पड़े। खास करके ध्यान रखिए अपने बड़े बुजुर्गों का, छोटे बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का और पहले से बीमार और कमज़ोर व्यक्तियों का। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर फ़ोन करके विशेषज्ञों की राय लीजिए। स्वस्थ रहिए, सब परिवार संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए।